दिल्ली की सीमाओं से करीब लगा हुआ ये हरियाणा का क्षेत्र है, टिकरी बॉर्डर। और 3 कृषि बिल जो आए हुए हैं केंद्र सरकार के, इनके खिलाफ यहाँ करीब करीब 9 महीने से ज़्यादा समय से किसान बैठे हुए हैं। बहुत दयनीय स्थिति में आंदोलन कर रहे हैं। खाने पीने की समस्या है, पीने का पानी बड़ी मुश्किल से इनको अवेलेबल हो रहा है। अपने स्तर पर ये किसी तरह इंतज़ाम करके यहाँ पर रह रहे हैं। और बहुत ही भारत जैसे इतने बड़े लोकतंत्र में अपने अधिकारों के लिए इतना बड़ा आंदोलन करना, अपने स्तर पर करना और इतनी दयनीय स्थिति में करना बहुत ही शर्मनाक बात है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इन 3 कृषि के कानूनों को जो है निश्चित रूप से रद्द करना चाहिए। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, यहाँ से करीब करीब 40-50 किलोमीटर दूर तक ये लोग यहाँ पर इसी हालत में बैठे हुए हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे दूर दूर तक टेंट लगे हुए हैं। जहाँ तक भी नज़र जाएगी दूर दूर तक यहाँ किसानों के टेंट लगे हुए हैं टिकरी बॉर्डर पर। और ऐसे ही हाल करीब करीब सिंघू बॉर्डर पर और दिल्ली के उस तरफ गाज़ीपुर बॉर्डर पर भी यही हाल है। मैं अभी टिकरी बॉर्डर पर हूँ। दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर का क्षेत्र है ये। और यहाँ पर ये जितने टेंट लगाए हुए हैं किसानों ने, आंदोलनकारी किसानों ने, इसमें वो किसी तरह से अपना रह करके आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ। बहुत दयनीय स्थिति। अभी बरसात का मौसम है, यहाँ पर पानी बहुत तेज़ गिर रहा है और सभी अपने अपने टेंटों के अंदर किसी तरीके से पानी से, धूप से और ठंड से बचते हुए, गर्मी से बचते हुए किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत दयनीय अवस्था इनकी यहाँ पर। चारों तरफ करीब करीब 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर तक इसी तरह दयनीय स्थिति में किसान रह रहे हैं यहाँ पर टिकरी बॉर्डर। और कमोबेश यही स्थिति यहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर सिंघू बॉर्डर पर भी है। और इसके बाद जहाँ गाज़ीपुर बॉर्डर है, यहाँ से करीब करीब 180 किलोमीटर दूर यूपी और दिल्ली की सीमाओं पर, वहाँ भी ऐसे ही दयनीय हालत में किसान आंदोलन कर रहे हैं। नौ महीने से किसी उम्मीद में अपने सब्र के बांध को बांधे हुए, यहाँ देखिए पूरा ये खाने पीने का अपना इंतजाम, सब अपना घर बार छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं। यदि हमको और आपको यहाँ पर 2-4 दिन 5 दिन रहना पड़ जाए तो हम समझ सकते हैं कि हमारी क्या हालत होगी। सिर्फ कहना आसान होता है कि इस ऐसी दयनीय स्थिति में हम रह भी नहीं सकते। और ये बेचारे यहाँ पर 9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं इसी कंडीशन में। चलते चलते मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ। करीब करीब मैं यहाँ पर 2 किलोमीटर आगे आ गया हूँ अभी, जहाँ से मैंने अपना रिकॉर्डिंग शुरू किया था। और ऐसी ही हालत यहाँ से हम करीब करीब 50-60 किलोमीटर चले जाएंगे, वहाँ तक इसी हालत में लोग बैठे हुए हैं। सड़कों के किनारे जिसको जहाँ जगह मिली, जैसी भी हालत मिली, जीव जंतुओं का खतरा बारिश के मौसम में बना रहता है हमेशा।
यदि हम कहें तो ये भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। लोग अपनी सरकार चुनते हैं, अपने ही हाथों से, अपनी ही उंगलियों से वोट डालते हैं, और उसके बाद यदि सरकार उनके साथ ऐसा व्यवहार करती है तो निश्चित रूप से बहुत लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। ये बेहद शर्मनाक। सारे लोग यहाँ पर अपने काम धंधे छोड़ करके, बच्चों की पढ़ाइयाँ, स्कूल, नौकरी, खेती सब छोड़ करके यहाँ बैठे हुए हैं। ये भोले भाले किसान यहाँ पर किसी तरह अपना आंदोलन कर रहे हैं और इनको देशद्रोही, मवाली, गद्दार, दलाल, पता नहीं किस किस नाम से इनकी शोभा बढ़ाई गई है। ये देखिए, इनको देशद्रोही कहा जाता है, मवाली कहा जाता है, गद्दार, नकली किसान। यहाँ से आगे फिर दिल्ली करीब करीब पास में ही है, दिल्ली बॉर्डर का एरिया है ये, बहादुरगढ़ ज़िला हरियाणा का। प्रशासन की भी अच्छी यहाँ पर चौकसी है ताकि कोई अप्रिय स्थिति ना निर्मित हो। वैसे तो एक किसान अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि पूरा आंदोलन इनका शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहे। ये सभी लोग यहाँ पर करीब करीब 9 महीने से ज़्यादा समय से इसी हालत में बैठे हुए हैं। अभी ये लोग बरसात में परेशान हो रहे हैं। इससे पहले गर्मी का मौसम था, तब भी यहाँ बहुत दयनीय स्थिति थी। इसके बाद ठंड का मौसम भी आ जाएगा, तब भी यहाँ पे रहना, क्योंकि चारों तरफ खेत का एरिया है, खुला एरिया है, ठंड बहुत ज़्यादा यहाँ पड़ती है। वो तो इन किसानों की अपनी हिम्मत है कि ये यहाँ पर
पूरी हिम्मत से अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। केंद्र में जो सरकार है वो इन्हीं लोगों ने चुनकर भेजी है। इन्हीं के हाथों से सरकार के जो प्रतिनिधि दिल्ली तक पहुँचे हैं, संसद तक पहुँचे हैं, उनको ये सब आकर यहाँ ज़रूर देखना चाहिए। और मेरी जो हमारे भारत के बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, बड़े बड़े पब्लिकेशंस हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, उनको भी मैं निवेदन करता हूं कि कम से कम एक बार तो यहाँ अपना कैमरा घुमा दीजिए। अभी मैं आपको यहाँ टेंट के अंदर की जो इसको हम भयानक तस्वीर बोल सकते हैं भारत के लोकतंत्र की, वो दिखाता हूँ मैं यहाँ पर आपको किस हालत में यहाँ किसान बैठे हुए हैं। और दिखाया तो ये जाता है कि ये किसान यहाँ पर ऐश कर रहे हैं और ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे हैं, एसी में रह रहे हैं। लेकिन अगर हम हकीकत देखेंगे तो हकीकत मतलब मैं बता नहीं सकता आपको, आँख से आंसू आ जाएंगे आपके। आपसे निवेदन है कि जहाँ भी आप बैठे हैं, जिस जगह पर भी हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि किसानों की जो असली हकीकत है और किस दर्द में वो यहाँ पे अपना आंदोलन कर रहे हैं, अपने रोजी रोटी के लिए, अपने अधिकारों के लिए, हकों के लिए, वो पूरी दुनिया के सामने जाना चाहिए। धन्यवाद।